4 सितंबर 2025 को पटना कॉलेज ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय से हम लोग का मार्च, शांतिपूर्वक मार्च मुख्यमंत्री आवास घेराव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बिल्कुल मैडम, हम लोग भी तैयार है। हम जेल घूम करके भी आए, इसलिए मेरा नारा है कि जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। तो हम जेल जाने वाले से नहीं डरने वाले हैं। देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप लोग सड़क पर उतरिएगा तो क्या होगा? क्या होगा मैम? लाठी चलेगा, लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं इस बार। 4 सितंबर को एक बार फिर से सड़क पर उतरने जा रहे हैं अभ्यर्थी, फिर से उतरिएगा। मैम 4 तारीख को आंदोलन नहीं, महाभारत। क्या बताएं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। लेटर भेजने का काम किए, ईमेल भेजने का काम किए, कोर्ट से ऑर्डर आया उसको फॉलो नहीं कर रहा है सरकार। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार मांगे एसटीटी, एसटीटी नहीं तो फिर वोट नहीं। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि एस्टेट वाले अभ्यर्थी यही नारा लगा रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे और एक बार फिर से दम दिखाएंगे और एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस फ्रेम को भी आप गौर से देखिए, लोगों के चेहरे को भी आप गौर से देखिए, अभ्यर्थियों को भी आप देखिए। आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, इनकी परेशानियां देख पा रहे होंगे और इनके चेहरे पर ये तनाव देख पा रहे होंगे। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब अभ्यर्थी आगे आगे क्या कुछ करेंगे। सौरभ, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप लोगों ने बड़ी बैठक की है, क्या तय हुआ? सबसे पहले समरीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लाखों युवा बेरोजगार बीएड अभ्यर्थियों को हमने आह्वान किया है कि जो बैठक हमने बुलाई है, उस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने फैसला किया है कि आगामी 4 सितंबर 2025 को पटना कॉलेज ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय से हम लोग का मार्च, शांतिपूर्वक मार्च मुख्यमंत्री आवास घेराव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे कि हम स्टेट वालों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, सहानुभूति पूर्वक कुछ न कुछ विचार कर रहे हैं, तो हम वही सवाल उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप वाकई में अगर स्टेट वालों के लिए कुछ रास्ता निकाल रहे हैं तो रास्ता कब निकलेगा? ये 10 दिन तो आपका वैसे ही बीत जाता है, हमारा तो 10 दिन बीतता नहीं है। दिन रात हम लोग परेशान रहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उसके बाद से आंदोलन और भी भड़का और भी आक्रोश के रूप में आगे बढ़ा। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री अगर कहीं कहीं अगर सवाल का जवाब आप दे रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि लिखित रूप से। बैठक में क्या तय हुआ? आज बैठक में तय हुआ है कि हम लोग शिक्षा मंत्री की बात पर भरोसा नहीं करते हैं। शिक्षा मंत्री छात्र अभ्यर्थियों को लगातार झूठा आश्वासन दे रहे हैं, तो हम लोगों ने फैसला किया है कि अगर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तो हम लोगों ने भी उनको समय दिया। हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया। 19 अगस्त को उन्होंने बयान दिया था, आज 29 तारीख हो गया, 10 दिन हो गए, तो 4 दिन और भी हमको समय दिया गया उनको कि चलिए 4 दिन और भी। आपके माध्यम से हमने तय कर रखा है कि हम 4 सितंबर को उतरेंगे। 4 सितंबर को एक बार फिर से सड़क पर उतरने जा रहे हैं अभ्यर्थी, फिर से उतरिएगा। मैम 4 तारीख को आंदोलन नहीं, महाभारत होगा। आंदोलन नहीं, महाभारत होगा। क्योंकि मैम नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बने हुए हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और शिक्षा मंत्री तो ऐसा है मैम, मत बोलिए। तो मतलब क्या खुद क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता है। वो 10 दिन से कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे, विचार करेंगे। विचार करके दिन दहाड़े हमें धोखा दिया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि आप लोगों के अंदर सब्र नहीं है। मैम 10 दिन सब्र मैंने किया समझ। बहुत बेसब्रे हैं आप। मैम मैम 1 महीना में 4 थोड़ा भरोसा रखिए, सरकार का काम है, थोड़ा लेट लगता है, समझाइए सौरभ। नहीं देखिए समरीन जी, अभ्यर्थी हम लोग उस सब चीजों का हमने जिक्र किया है। आप भी समझ रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा सब्र करिए। अच्छा समरीन जी, यही सवाल हम पूछा जाए, थोड़ा मतलब कितना? 1 महीना, 2 महीना? ये समय वो समय नहीं है। अगर आपने वाकई में रास्ता निकालने का फैसला किया है तो आप लिखित रूप से दे दीजिए कि टीआरई 4 के पहले या अपीयरिंग हम स्टेट वालों को मौका टीआरई 4 में देंगे। वो परीक्षा चुनाव के पहले हो या बाद में हो, ये फैसला आपका है, ये फैसला आप करें। लेकिन इस तरह से झूठा आश्वासन देकर छात्रों को बरगलाकर वही सवाल पूछना चाहते हैं कि पूरक परिणाम के नाम पर क्या हुआ? अभ्यर्थी जब आपसे मिलते तो क्या कहते थे कि हमने बीपीएससी को पत्र भेज दिया है, बीपीएससी जाने कब परीक्षा क्या पूरक परिणाम निकालेगी नहीं निकालेगी। तो सवाल अभ्यर्थी यही डर है कि जब आप आश्वासन दे रहे हैं तो आश्वासन के पीछे कहीं वो चीज तो नहीं छुपी हुई है कि छात्रों को कहीं गुमराह करने का सवाल तो नहीं है, कहीं उनको ठंडे बस्ते में डालने का तो सवाल नहीं है कि अब चादर तान के सो जाओ, हम यूं ही मीडिया बाइट देते रहेंगे, छात्र यूं ही हमारे बातों पर। चाहते क्या है, चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि स्टेट वालों के लिए रास्ता खोले सरकार। स्टेट वाले जो 2 साल 4 साल 5 साल लगातार आप बहाली निकाल रहे हैं, टीआरई 5 की बात कर रहे हैं। हम टीआरई 5 की बात नहीं कर रहे हैं। टीआरई 5 कब होगा,
सरकार, बिहार सरकार दोबारा आएगी, एनडीए की सरकार या महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कि टीआरई 4 के पहले या स्टेट ले लीजिए आप। स्टेट आप ले लीजिए। यानी कि आप लटकाना चाह रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 को? अच्छा समरीन जी, लटकाना चाह रहे हैं सौरभ, तो ये भी बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं लटकाना चाहते, ये तो उनकी गलतफहमी है ना। आपके गलत नीतियों, शिक्षा विभाग और बीएसईबी के गलत नीतियों के शिकार स्टेट अभ्यर्थी हुए हैं। जो 1.5 साल से आपने परीक्षा नहीं कराए, आपने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पत्र छुपाया, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके आदेश, कोर्ट का आदेश है समरीन जी, 25 अप्रैल 2025 को आपको पत्र मिला कि आप एसटीटी की परीक्षा कराइए। 2022 और 24 सेशन, 2023 और 25 सेशन बीएड कर रखे हैं, डीएलएड पास हैं, मास्टर्स की डिग्री ले रखी है, एक भी परीक्षा में नहीं बैठे हैं। जो टीआरई 1 में बैठे वही 2 में बैठे, जो 2 में बैठे वही 3 में बैठे। तो हम लोग यही सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर वाकई में आगे चीजें बढ़ी हैं और बढ़ेंगी तो उसका रास्ता एक ही है कि स्टेट वाले को कहीं ना कहीं न्याय मिले। समझे जी, आपने तो सबको दिया है, रोज घोषणा, कैबिनेट की बैठक तो एक ही बार होती है मंगलवार को, एक एक सप्ताह में 2-2 बार कैबिनेट की बैठक हो रही है। कभी महिलाओं को आरक्षण दिया, कभी डोमिसाइल नीति पर मुहर लगाया। तो इस तरह से चीजें नहीं होती है। हम लोग सीधे सीधे इस तरह से चीजें नहीं होती है। देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप लोग सड़क पर उतरिएगा तो क्या होगा? क्या होगा मैम, लाठी चलेगा, लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस बार जेल भरो आंदोलन, लाठी चलेगा, बिल्कुल लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस बार लाठी खाएंगे। हाँ? एकदम मैम लाठी खाएंगे, हम लोगों का जायज मांग है। हाँ। लाठी का पिछले बार भी लाठी खाए, भरोसा रखिए, जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि विचार कर रहे हैं, भरोसा रखिए। शिक्षा थोड़ा। मैं बता रहा हूँ मैम, हाँ। समरी मैम, आपको पता होगा शिक्षा मंत्री के अपने वक्तव्य पर तो ठीक ही नहीं है। उनका 7 दिन अभी तक नहीं गुजरा है। एक्स आईपीएस हो करके स्टूडेंट का दर्द नहीं समझ रहा है। क्या बताए, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। लेटर भेजने का काम किए, ईमेल भेजने का काम किए, कोर्ट से ऑर्डर आया उसको फॉलो नहीं कर रहा है सरकार। हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है। क्या बताए, हम लोग एकदम भड़के हुए हैं। क्यों नहीं भड़केंगे मैडम? मेरा तो आप टी शर्ट पे क्या लिखवा लिए हैं? सही लिखवाया है ना। क्या लिखा हुआ है? रिलीज एसटीटी अपीयरिंग बिफोर टीआरई 4 छात्र नेता। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मांग जेन्युइन मांग है। बीएसईबी के अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला गया था कि प्रत्येक वर्ष हम एसटीटी का आयोजन साल में 2 बार कराएंगे। प्रथम आयोजन मार्च महीने में और द्वितीय आयोजन जो सितंबर महीने में करेंगे। लास्ट समय एसटीटी का आयोजन 2023 में कराया गया था। देखिए 2 साल बीत चुका है मैडम, अब तक कम से कम एसटीटी का आयोजन 4 बार होना चाहिए था, लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं कराया गया। तो सरकार जो है पूरी तरीके से विफल है। सरकार अपनी नाकामी को, अपनी विफलता को छुपाने के लिए डंडा बरसवा रही है, एफआईआर करवा रही है, लेकिन 2 महीने के बाद आपका भी परीक्षा होने वाला है, कहाँ जाइएगा? वोट की चोट दीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी सुन रहे हैं, बज़ाब्ते सौरभ ने भी हमें बताया कि 4 तारीख को फिर से आंदोलन। बिल्कुल, हम लोगों ने हर एक, पुलिस तैयार है विकी। बिल्कुल मैडम, हम लोग भी तैयार है। हम जेल घूम करके भी आए, इसलिए मेरा नारा है कि जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। तो हम जेल जाने वाले से नहीं डरने वाले हैं। मुझे 2020 में भी जेल में डाला गया था। चलिए, अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री गुड न्यूज देंगे, क्या लगता है? हाँ, नीतीश कुमार जी से 50% भरोसा है। पहले हम लोग को 100% रहता था, लेकिन 18 तारीख को जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन नीतीश कुमार जी पर अभी भी हम लोग को 50% भरोसा है कि नीतीश कुमार जी 4 सितंबर को जो है छात्र हित में जो है एक फैसला लेंगे। 4 सितंबर को छात्र हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।